आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम अगस्त माह के पहले सप्ताह में हुए समसामयिक घटनाओं का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगस्त माह में हुए समसामयिक घटनाओं पे आधारित प्रश्नों का। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चौथे ONGC पैरा गेम्स 2022 का उद्घाटन किसने किया है? सही जवाब है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी जी ने चौथे ONGC पैरा गेम्स 2022 का उद्घाटन किया है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में आई इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में डिजिटल लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही जवाब है 51%। डिजिटल लेन देन में 51% की वृद्धि हुई है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पुरस्कार को किसने प्रदान किया है? सही जवाब है कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पुरस्कार दिया है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर पर पहुंचा है? सही जवाब है 571 अरब डॉलर। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 571 अरब डॉलर हो गया है। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्वास्थ्य पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित कर दिया है? सही जवाब है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वास्थ्य पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित कर दिया है। छठा क्वेश्चन, हाल ही में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ है? सही जवाब है कर्नाटक राज्य से। कर्नाटक राज्य से स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ हुआ है। सातवां क्वेश्चन, एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बन गई है? सही जवाब है सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। आठवां क्वेश्चन, मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने मुद्रा के रूप में सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? सही जवाब है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्के लॉन्च किया है। नौवां क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? सही जवाब है मालदीव। मालदीव के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हुए हैं। 10वां क्वेश्चन, विद्युत मंत्रालय की प्रमुख योजना पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किसने किया है? सही जवाब है नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में T20 में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? सही जवाब है गुस्ताव मैककॉक ने लगातार 2 शतक लगाया है। 12वां क्वेश्चन, मिंजर मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? सही जवाब है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में मिंजर मेले का आयोजन हुआ है। 13वां क्वेश्चन,
कॉमनवेल्थ गेम 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है स्वर्ण पदक। मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता है। 14वां क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड को किसके साथ विलय करने की मंजूरी दे दी है? सही जवाब है बीएसएनएल। बीएसएनएल में भारतीय ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड का विलय हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन, किसान लोक पर्व हरेली कहाँ मनाया गया है? सही जवाब है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में किसान लोक पर्व हरेली मनाया गया है। 16वां क्वेश्चन, हाल ही में पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती कब मनाई गई है? सही जवाब है जो 2 अगस्त को। 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया जी की 146वीं जयंती मनाई गई है। 17वां क्वेश्चन, हाल ही में किसे पीएमओ में निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सही जवाब है श्वेता सिंह को। श्वेता सिंह को पीएमओ में निर्देशक बनाया गया है। 18वां क्वेश्चन, पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला उप पुलिस अधीक्षक कौन बनी है? सही जवाब है मनीषा रुपेटा। मनीषा रुपेटा पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू है जो उप पुलिस अधीक्षक बनी है। 19वां क्वेश्चन, हाल ही में विलियम फेल्टन रसेल का निधन हुआ है। वे किस खेल से संबंधित थे? सही जवाब है बास्केटबॉल। विलियम फेल्टन रसेल बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे। 20वां क्वेश्चन, 44वां शतरंज ओलंपियाड किसने जीता है? सही जवाब है तानिया सचदेव। तानिया सचदेव ने 44वां शतरंज ओलंपियाड जीता है। 21वां क्वेश्चन, आदि पूरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु में आदि पूरम महोत्सव मनाया गया है। 22वां क्वेश्चन, हाल ही में नॉइस ने अपनी नई स्मार्ट वॉच के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना है? सही जवाब है वाणी कपूर को। वाणी कपूर को नॉइस ने अपनी नई स्मार्ट वॉच के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 23वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना की शुरुआत की है? सही जवाब है केरल राज्य ने। केरल राज्य ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना की शुरुआत की है। 24वां क्वेश्चन, इसरो ने धरती की निगरानी के लिए SLV D1 EOS-02 नामक मिशन कहां से लॉन्च करेगा? सही जवाब है आंध्र प्रदेश से इसरो इस मिशन को लॉन्च करेगा। 25वां क्वेश्चन, भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है स्वर्ण पदक। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने स्वर्ण पदक जीता है।
26वां क्वेश्चन, विधानसभा की बैठक के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? सही जवाब है केरल। केरल राज्य विधानसभा की बैठक के मामले में शीर्ष पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है? सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। 28वां क्वेश्चन, भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स का प्रमुख किसे बनाया गया है? सही जवाब है बीके पॉल को। बीके पॉल को मंकी पॉक्स की निगरानी के लिए गठित टास्क फोर्स का प्रमुख बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में निर्मला मिश्रा का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? सही जवाब है गायिका। निर्मला मिश्रा जी एक गायिका थी। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है प्रतिभा रे। 2022 का डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रतिभा रे को मिला है। क्वेश्चन नंबर 31, द जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही जवाब है संजय बारू जी ने। संजय बारू जी ने द जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक नामक पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में आईटीबीपी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? सही जवाब है डॉक्टर सुजाय लाल को। डॉक्टर सुजाय लाल को आईटीबीपी का महानिदेशक बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में आईआईटी ने बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की है। सही जवाब है आईआईटी गुवाहाटी ने। आईआईटी गुवाहाटी ने बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की है। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? सही जवाब है केरल राज्य। केरल राज्य ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 35, किस देश के क्रिकेटर डिएंड्रा डॉटिन ने संन्यास लेने की घोषणा की है? सही जवाब है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर डिएंड्रा डॉटिन ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। क्वेश्चन नंबर 36, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में युवा वेटलिफ्टर हरजिंदर कौर ने कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है कांस्य पदक। युवा वेटलिफ्टर हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा है? सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में शीर्ष पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में किसने ऑयल इंडिया के सीएमडी के रूप में पदभार ग्रहण किया है? सही जवाब है रंजीत रथ ने। रंजीत रथ ने
ऑयल इंडिया के CMD के रूप में पदभार ग्रहण किया है? क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक कहाँ से शुरू हुई है? सही जवाब है मुंबई से। क्वेश्चन नंबर 40, किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है? सही जवाब है सुरेश एन पटेल जी ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ लिया है। क्वेश्चन नंबर 41, दलाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही जवाब है सऊदी अरब। सऊदी अरब में दलाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में किसने पैकेजों की डिलीवरी के लिए भारतीय रेलवे के साथ करार किया है? सही जवाब है अमेजन। अमेजन ने भारतीय रेलवे के साथ पैकेजों की डिलीवरी के लिए एक समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत और किस देश की नौसेना ने अटलांटिक महासागर में अभ्यास आयोजित किया है? सही जवाब है फ्रांस और भारत की नौसेना ने अटलांटिक महासागर में अभ्यास आयोजित किया है। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? सही जवाब है औरंगाबाद। औरंगाबाद भारत का पहला शहर है जो यातायात डेटा सार्वजनिक करेगा। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक का विमोचन किया है? सही जवाब है उपयुक्त दोनों, यानी अमित सिन्हा और जय भट्टाचार्य ने द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में गूगल मैप्स ने किस देश में स्ट्रीट व्यू सेवा लॉन्च की है? सही जवाब है भारत। भारत में गूगल मैप ने स्ट्रीट व्यू सेवा लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? सही जवाब है ओमान। ओमान और भारत के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह का चौथा संस्करण शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन बने हैं? सही जवाब है हिमांशु पाठक। हिमांशु पाठक कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बने हैं। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 7 नए जिले बनाने का फैसला किया है? सही जवाब है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7 नए जिले बनाने का फैसला किया है। क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में कहाँ चाबहार दिवस सम्मेलन शुरू हुआ है? सही जवाब है मुंबई। मुंबई में चाबहार दिवस सम्मेलन शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोसा का निधन हुआ है? सही जवाब है फिलीपींस। फिलीपींस देश के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस जी का निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 52, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास विनवैक्स 2022 शुरू हुआ है?
सही जवाब है वियतनाम। वियतनाम और भारत के बीच सैन्य अभ्यास बिनबैक्स 2022 शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भाग लेने वाले भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बन गई है? सही जवाब है अनाहत सिंह। अनाहत सिंह कॉमनवेल्थ गेम में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट बन गई हैं। क्वेश्चन नंबर 54, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में युवा वेटलिफ्टर अंचिता सूली ने कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है स्वर्ण पदक। अंचिता सूली ने स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 55, अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस कब मनाया गया है? सही जवाब है 5 अगस्त। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 56, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन पदभार ग्रहण करेंगे? सही जवाब है जस्टिस यू ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। क्वेश्चन नंबर 57, हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किस देश को नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? सही जवाब है उपयुक्त दोनों। स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल होने की मंजूरी अमेरिकी सीनेट ने दे दी है। क्वेश्चन नंबर 58, जुलाई माह में भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? सही जवाब है रूस। रूस भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 59, हाल ही में मिथिलेश चतुर्वेदी का निधन हो गया है, वे कौन थे? सही जवाब है अभिनेता। मिथिलेश चतुर्वेदी एक अभिनेता थे। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा देश 2022 में के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्षता कर रहा है? सही जवाब है भारत। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 61, हाल ही में भारत की कितनी नई आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया है? सही जवाब है 10। भारत की 10 नई आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 62, किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को के महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है? सही जवाब है बिहार की वेधशाला को यूनेस्को के महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 63, हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है? सही जवाब है अमेरिका। अमेरिका और भारत के बीच युद्ध अभ्यास होता है। क्वेश्चन नंबर 64, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में विश्व का सबसे बड़ा तैरता
सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में बजरंग पूनिया ने कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है स्वर्ण पदक। बजरंग पूनिया ने स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 66, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? सही जवाब है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट लगातार 9वें साल शीर्ष स्थान पर रही है। क्वेश्चन नंबर 67, IDF वर्ल्ड डेयरी समिति 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही जवाब है नई दिल्ली। नई दिल्ली में IDF वर्ल्ड डेयरी समिति का आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, भारत पे ने किसे नए CFO के रूप में नामित किया है? सही जवाब है ननिल नेगी। ननिल नेगी को भारत पे ने नए CFO के रूप में नामित किया है। क्वेश्चन नंबर 69, भारत मॉरिशस उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई है? सही जवाब है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत मॉरिशस उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति की पहली बैठक संपन्न हुई है। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने गाय को गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 71, कौन सी IIT डिजिटल लेन देन में NPCI की मदद करेगा? सही जवाब है IIT कानपुर। IIT कानपुर NPCI की मदद डिजिटल लेन देन में करेगा। क्वेश्चन नंबर 72, उत्तरी अरब सागर के ऊपरी निगरानी मिशन को पूरा कर किस देश की नौसेना की ऑल वीमेन एयर क्रू ने इतिहास रचा है? सही जवाब है भारत। भारत की ऑल वीमेन एयर क्रू ने यह इतिहास रचा है। क्वेश्चन नंबर 73, किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचामृत योजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 74, हाल ही में गरिमा हजारिका का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो गरिमा हजारिका एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी। क्वेश्चन नंबर 75, हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है? सही जवाब है 6 अगस्त। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 76, भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? सही जवाब है रानीखेत। रानीखेत में भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 77, किस देश में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल होगा? सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल होगा।
इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।